ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो नाइट रेंडर था वो इस तरह से क्रिएट कर लिया था। एंड अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी योर क्लाउडी रेंडर। सो हाउ वी कैन डू दिस, सिंपल ओपन करेंगे रेविट अगेन। यहाँ पे करंटली ये आपका व्यू एक्टिव है जो कम्प्लीटली हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था ना। सिंपल सबसे पहले गो टू विजुअल सेटिंग्स और यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे क्रिएट प्रीसेट पे, और इसको मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा क्लाउडी रेंडर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये क्लाउडी रेंडर आ गया। कस्टम रीसेट प्रीसेट को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ नाइट व्यू एंड क्लाउड रेंडर। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्क करना है जो फील्ड ऑफ व्यू है। आई एम गोइंग टू सेट दिस टू 45, और जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है इसको मैं कस्टम सेट करके 1350 बाय 1080 एंड सेव फ्रेम को हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को मैं ऑन कर लेता हूँ। एफ बटन प्रेस करेंगे। नाइट व्यू जो हमने लास्ट क्रिएट किया था उस व्यू को आप क्लिक करेंगे तो कैमरा आपके पास आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्रिएट व्यू पे क्लिक करेंगे अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव दिस नेम एज क्लाउडी रेंडर, एंड जो लिंक्ड प्रीसेट है इसमें ये मैं सेट कर दूंगा क्लाउडी रेंडर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये एल्टीट्यूड वैल्यू -25 अभी सेट है। इसको मैं सिंपल सेट कर देता हूँ टू +25, तो एक डे रेंडर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट। नाउ क्लाउडी रेंडर के लिए क्या होगा, जो क्लाउड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी रहेंगे, मतलब स्काई आपको नहीं दिखेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्रिएट कर दे रहा हूँ। विजुअल्स पे आ जाता हूँ। स्काई में आके क्लाउड की डेंसिटी, सरस अमाउंट, कंट्रेल्स मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से पहले तो सेट कर दिया। देन मेन पे आके यहाँ पे एक्सपोजर है एंड ईच एंड एवरी सेटिंग्स जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया 3। शेडोज़ हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हाईलाइट्स में इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। नाउ सैचुरेशन अमाउंट, लाइक अगर एक क्लाउडी इन्वायरमेंट होता है सो जो कलर्स हैं वो ब्राइट नहीं दिखते हैं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप रिड्यूस करोगे तो ये देखो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो ये आपका इस तरह से येलोइश दिखेगा। तो इसको लाइक थोड़ा सा अराउंड 110% वही समथिंग इसको रखता हूँ। कलर टेम्परेचर जो है ये वार्म नहीं रहेगा, ये अब जाएगा थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट में आपका। ठीक है, क्लाउड्स में क्या रहता है, एक कंप्लीट ब्लैक सा इफेक्ट आपका पड़ने लगता है, यानी एक हम कह सकते हैं कि वार्म इफेक्ट नहीं जाएगा, ये आपका सिंपल कलर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके अराउंड 8000 समथिंग इसमें हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे मोशन ब्लर को हम रिड्यूस कर देते हैं, लेंस फ्लेयर रिड्यूस, ब्लूम को रिड्यूस, विंटेज हमें नहीं चाहिए, क्रोमेटिक एब्रिवेशन हम सेट कर देंगे टू अराउंड 5% समथिंग लाइक दिस। मोशन ब्लर को आप 0 रखिए। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट गो टू मेन में यहाँ पे जो एक्सपोजर अमाउंट 50% है इसको रिड्यूस करके आई एम गोइंग टू सेट दिस टू अराउंड नॉट 30 समथिंग, मैं भी इसको 40% सेट कर रहा हूँ। एंड फॉग मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। सन की जो ब्राइटनेस है, अब सन की ब्राइटनेस अगर आप इंक्रीज़ भी करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे लाइक मॉडल ब्राइट हो रहा है, स्काई डार्क हो रही है, और सन की ब्राइटनेस को अगर आप 0 कर देते हो तो इस तरह से देख सकते हो सन का इफेक्ट आपके मॉडल पे नहीं पड़ेगा। तो जब क्लाउडी इन्वायरमेंट होगा यानी क्लाउड्स होंगे आपके स्काई पे तो सन का जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा, बट लाइक जो क्लाउड्स हैं वो थोड़े से ब्राइट रहता है। ठीक है, क्योंकि सन उसके ऊपर है एंड एक लाइक लेयर आ गई है क्लाउड के बस बीच में, तो बहुत ब्लैक क्लाउड्स हैं तो पूरा एरिया डल सा दिखने लगता है, मतलब नाइट सा जैसा इफेक्ट आ जाता है। बट मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, जो सन की ब्राइटनेस है इसको अराउंड 10% समथिंग हम रख रहे हैं, दैट्स इट। तो ये आपके पास पहले तो व्यू क्रिएट हो गया। बाकी आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस आप यहाँ पे फुल कर लीजिए, एम्बिएंट ब्राइटनेस को आप फुल कर लीजिए, शैडो शार्पनेस हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, ना स्काई में हमने ये सारी चीज़ें सेट कर दी है, ये भी आपका सेट हो गया ना। मुझे यहाँ पे लाइट्स जब हम ऑन करें तो लाइट्स हमारी हल्की फुल्की शो होनी चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू ओवर हेयर,
ठीक है, मैं क्लाउडी रेंडर एक बार ज़रा एडिट करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लाउडी इफेक्ट आपका प्रीसेट लगा हुआ है ना, यस, ओके। सो अभी हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं करता हूँ छोटा एंड ओपन करता हूँ रेविट, 3D पे आ जाता है एंड ये आ गया हमारे पास यहाँ पे समथिंग। इसको विंडो कंट्रोल टी, ब्रिंग टू टॉप, और लाइट को सेलेक्ट करके एडिट टाइप। अब यहाँ पे जो लाइट की ब्राइटनेस है ये 700 है, मैं इसको 7000 नहीं 70,000 समथिंग सेट कर देता हूँ। मतलब एक तरह से मैं ब्राइटनेस बढ़ाता जा रहा हूँ बस। मैं सिंपल ओके करता हूँ, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे जो लाइट का इफेक्ट है वो हल्का फुल्का यहाँ पे आपका शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप ओवर है विंडो कंट्रोल टी, सो यू कैन सी लाइक दिस, ये यहाँ पे आपका लाइट्स शो हो रही हैं। नाउ यू कैन लाइक इंक्रीज द इंटेंसिटी मोर, यू कैन गो टू एडिट टाइप, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 70,000 मैंने कह दिया इसको 90,000, सिंपल ओके। इनिशियल कलर आपको क्या चाहिए, 2700 केल्विन सेट है, इसको आप चेंज कर सकते हो। एंड जो फोटोमेट्रिक वेब फाइल है डाउनलाइट IES है, लाइक जो इफेक्ट है ये अगर ऐसा ही चाह रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हो। नाउ द सेकेंड थिंग, यहाँ पे इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है डिफ्यूज़र मटेरियल, इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। एंड डिफ्यूज़र मटेरियल का इंटेंसिटी 2500 है, मैं इसको 25,000 समथिंग में सेट कर रहा हूँ, सिंपल इसको ओके। सो डिफ्यूज़र का जो मटेरियल है ये भी यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस, सिंपल। अभी इसको ओके करते हैं। नाउ सेलेक्ट दिस लाइट, गो टू एडिट टाइप, और यहाँ पे जो ये लाइट का इफेक्ट है इसको मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो 5000 और लेट्स से 50,000, लेट्स सी कैसा इफेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बाद में ये चीज़ सेट करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें हो गई हमारे पास यहाँ पे। नाउ मैक्सिमाइज दिस, और मैक्सिमाइज करने के बाद हम ये पार्ट को भी रेंडर कर सकते हैं। तो लेट अस रेंडर दिस स्क्रीनशॉट, एंड मैंने यहाँ पे कह दिया इसको क्लाउडी इसका या क्लाउडी व्यू 01 एंड क्लिक ऑन सेव। एंड यहाँ पे आपको लाइक स्काई भी क्लाउड्स इस तरह से देखने को मिलेंगे। लाइट की हमने ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी है, इस वजह से जो लाइट्स का इफेक्ट है वो भी अब आपको मॉडल में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे सन का इफेक्ट एक तरीके से नहीं है। सो एक करंट व्यू आपके पास इस तरीके से भी आप जनरेट कर सकते हो। So the image is being rendered. अब इसके व्यू हम क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है, एंड एट द एंड हम सभी व्यूज़ को लाइक जो क्योस का आपका AI जनरेटिव इमेज है उस पर अपलोड करके भी लाइक सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो 47, 50%, 52, 55, 58। ध्यान रखिएगा आगे चल के जो भी हम अभी रेंडर क्रिएट करेंगे उनके लिए मैंने जो लाइट्स की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की है, तो अगर रिड्यूस करना पड़ा तो हम इसको वापस से रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए फिर परेशान नहीं होइएगा। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो क्लाउडी व्यू ये हमारे पास इस तरीके से क्रिएट हो गया है। ठीक है, ना इफ यू चेंज द, ये नाइट था हमारे पास और ये क्लाउडी इन्वायरमेंट। सेम मैनर में नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे वर्क करेंगे वो हमारा एक तरह से सनी रेंडर होगा। एंड बिफोर वर्किंग ऑन सनी रेंडर हम यहाँ पे वर्क करेंगे फॉगी रेंडर पे, ठीक है, क्योंकि वो क्लाउड से ही थोड़ा सा सिमिलर रहेगा एक तरीके से। एंड जो ये क्लाउडी स्काई है इसमें मैं यहाँ पे आउटपुट में अप्लाई अल्फा चैनल करके भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ, जिससे कि जो स्काई है वो हम यहाँ पे बाद में चेंज कर सकें। क्लाउडी व्यू विदाउट स्काई, सो स्काई भी चेंज करने से जो आपका ओवरऑल जो इफेक्ट है मॉडल का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको, लेट्स सी, अभी एक्सपोर्ट कर लेते हैं एंड आगे चल के लाइक सबका लाइक
जो बैकग्राउंड है वो 1 बाय 1 चेंज करेंगे। सो ये इमेज हमारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी एंड फिर नेक्स्ट सेशन में जो हमारा फॉगी इन्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके।